वेलकम टू एमटी स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी साइंस के थ्योरी सेक्शन में पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला तथ्य है गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। क्या है गाय का वैज्ञानिक नाम? बॉस इंडिकस। अपने जीवन काल में गाय कितने बच्चे देती है? 8 से 10 बच्चे देती है। हमारे देश में गाय की कितने नस्लें पाई जाती है? 32 नस्लें पाई जाती है गाय का। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का बुबेलस है। भैंस का औसत जीवन अवधि कितना होता है? तो भैंस का जो जीवन अवधि होता है वो 25 वर्ष होता है लगभग। बकरी के नस्लों में चेंगू एवं चेंगथंगी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। किससे पश्मीना मिलता है? चेंगू और चेंगथंगी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। गाय के दूध में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज होता है। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज होता है। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? केसीन के कारण। केसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। सबसे अधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है? भेड़ें सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब फाइमीना क्या है? फाइमीना जो है बकरी का नस्ल है। फाइमीना बकरी का नस्ल है। दूध का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। और सबसे अधिक वसा किसके दूध में होता है? तो रेनडियर के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होता है। रेनडियर के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। इसके बाद है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस चीज़ से है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है डेयरी विकास से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी के विकास से है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। एंथ्रेक्स रोग किस चीज़ में होता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो है गाय और भैंस में होता है। एंथ्रेक्स। मुर्गियों का सबसे भयंकर बीमारी कौन सा है? तो मुर्गियों का सबसे भयंकर बीमारी है रानीखेत। केंद्रीय गो संवर्धन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में केंद्रीय गो संवर्धन समिति की स्थापना हुई थी। भारत में मुर्गों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में मुर्गों की संख्या 40 है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कांकरेज क्या है? गाय की सबसे भारी नस्ल है। कांकरेज गाय की सबसे भारी नस्ल है। भैंस की गर्भावधि कितनी होती है? 310 दिनों की होती है भैंस की गर्भावधि। भारत में बकरियों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 21 नस्लें बकरियों की। बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 150 दिनों का होता है बकरी का गर्भकाल। ऊँट का जीवन कितना होता है? 40 वर्ष होता है ऊँट का जीवन काल। और ऊँट की गर्भावधि कितनी होती है? तो ऊँट की गर्भावधि 365 से 400 दिन के बीच होती है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दूध से दही किस प्रक्रिया से बनती है? दूध से दही किण्वन की प्रक्रिया से बनती है। ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन है एपीकल्चर। पशु प्रजनन नीति जनवरी 2007 में लागू की गई। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा मछली जो है पश्चिम बंगाल में होता है। बकरी को क्या कहा जाता है? बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। मेरिनो क्या है? मेरिनो भेड़ की प्रजाति है। राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ पे है? ये करनाल हरियाणा में है दूध शोध संस्थान। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 ईस्वी में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से। लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। अफरा रोग किसको होता है? अफरा रोग जो है जुगाली करने वाले पशुओं को हो जाता है। ठीक है। पशुओं के ऊपरी जबड़ों में क्या होता है? दांत नहीं होते हैं। पशुओं के ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। ठीक है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। अंडा उत्पादन में भारत 5वें नंबर पे है। पाश्चुरीकरण क्रिया में क्या होता है? 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर दूध को 30 मिनट तक रखा जाता है। कितने टेम्परेचर पे? 62 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट तक दूध को रखा जाता है पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में। भारत में सबसे अधिक भेड़ कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ पाया जाता है। मुर्रा क्या है? मुर्रा भैंस
छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है। मुर्रा भैंस का सींग कैसा होता है? छल्लेदार। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 99%। दूध का पीला रंग किस कारण से होता है? दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ऊँट अपने कुबर का प्रयोग किस चीज़ में करता है? कुबर का प्रयोग वसा के संग्रह में, फैट स्टोर करके रखता है ऊँट अपने कुबर में। दूध का घनत्व हम किस चीज़ से नापते हैं? लैक्टोमीटर से। दूध का घनत्व हम लोग लैक्टोमीटर से नापते हैं। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओविस एरीज। कुत्ता का औसत जीवन काल कितना होता है? लगभग 12 वर्ष। नेल्लाड़ी भेड़ कहाँ पाई जाती है? नेल्लाड़ी भेड़ तमिलनाडु में पाई जाती है। पालतू भैंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो पालतू भैंस एक होता है अनूप और दूसरा होता है नदीय। पालतू भैंस एक अनूप और दूसरा नदीय। बकरी के साथ बकरी के उत्सर्जी पदार्थ में काफ़ी मात्रा में क्या होता है? तो बकरी के उत्सर्जी पदार्थ में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस काफ़ी मात्रा में होता है। ठीक है। जन्म के समय गाय बैलों में इंसाइजर दांतों की संख्या 2 होती है। जब जन्म लेता है गाय और बैल तो इसमें इंसाइजर दांत कितने होते हैं? 2 होते हैं। गाय के दूध में कितने प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं? 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं गाय के दूध में। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है। गाय के दूध में 10 गुना ज़्यादा कैरोटीन होता है। कैरोटीन शरीर में पहुंचकर क्या करता है? विटामिन ए का निर्माण करता है कैरोटीन। पशुओं में स्थायी दांत कब निकलते हैं? 4-5 वर्ष बाद निकलता है। पशुओं को बधिया करने में बर्डीजो, किल्ट्रेर एवं एनेस्ट्रेटार का प्रयोग किया जाता है। बधिया करने पशुओं को बर्डीजो, किल्ट्रेर और एनेस्ट्रेटार का प्रयोग होता है। गिर नस्ल के बैल गाड़ी खींचने में उपयोगी है। कौन सा बैल गाड़ी खींचने में उपयोगी है? गिर नस्ल का। गाय एवं भैंस की संख्या में विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। सबसे ज़्यादा गाय और भैंस पूरे विश्व में भारत में ही है। बिना सींगों वाले जानवर को पोल्ड कैटल कहते हैं। बिना सींग वाले जानवर को पोल्ड कैटल कहते हैं। बच्चों वाली गाय को क्या बोलते हैं? डैम कहते हैं। जिस गाय के बच्चे होते हैं उसको डैम कहते हैं। भारत में भैंसों की कितनी नस्लें हैं? 7। भैंस की 7 नस्लें हैं। साहिवाल नस्ल की गाय का रंग लाल व भूरा होता है। लाल व भूरा गाय कौन सा होता है? साहिवाल। भारतीय गायों को क्या कहा जाता है? टी कप काऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी कप काऊ कहा जाता है। भारत की मादा गाय की मादा बच्चों को बछिया तथा नर बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। जो गाय की मादा बच्चों को क्या कहा जाता है? बछिया। और नर को क्या कहा जाता है? बछड़ा। डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर एवं आकर्षक कौन सा होता है नस्ल? आयरशायर है। डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर एवं आकर्षक नस्ल है आयरशायर। दुधारू गाय का शरीर कैसा होता है? लंबा एवं मुलायम होता है। जो दूध देने वाली गाय होती है उसका शरीर लंबा एवं मुलायम होता है। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का 50% जो है भैंस से प्राप्त होता है। भारत में जितने भी दूध होते हैं उसमें 50% भैंस से। भारत में गो पशुओं की संख्या विश्व में कुल संख्या का, पूरे विश्व में जितनी गो पशु है उसमें 15.4% भारत में है। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 280 दिनों का होता है गाय का गर्भकाल। नेक्स्ट है, रुक्षांश में क्या होता है? घास भूसा एवं चारा अधिक होता है। रुक्षांश में घास भूसा और चारा अधिक होता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियाँ भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा बकरी है। बरबरी को क्या कहा जाता है? शहरी बकरी। बरबरी को शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहते हैं। सानेन नस्ल का बकरी जो होता है वो विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, सानेन नस्ल। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस क्या है? मूरी है। सबसे ज़्यादा दूध कौन सी भैंस देती है? मूरी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में 1942 में इज्जतनगर बरेली में प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले भारत में सबसे ज़्यादा सूअरें कहाँ पर है? सूअर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। विश्व सूअर पालन में चीन का स्थान प्रथम है पूरे विश्व में। बकरियों के प्रजनन के लिए शीतकाल एवं बसंत ऋतु सबसे बढ़िया मौसम होता है। बकरी का प्रजनन सबसे बढ़िया कब होता है? शीतकाल और बसंत ऋतु में। भारत में सबसे अधिक बकरी उत्तर प्रदेश
में पाली जाती है। सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ पाली जाती है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पिंक टेडा समुदाय के जानवरों से मोती निकाला जाता है। कौन से जानवरों से? पिंक टेडा समुदाय के जानवरों से मोती पर्ल निकाला जाता है। मछलियों में गिल का सड़न, मछली में जो गिल सड़ जाता है ये क्यों होता है? ये कवक से होता है। मुर्गियों में कोराइजा रोग जीवाणु से होता है। मुर्गी का जो कोराइजा रोग है जीवाणु से होता है, ठीक है। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति लेगहॉर्न है। अंडे के लिए सबसे बढ़िया जाति मुर्गी का लेगहॉर्न है। सुअरी एक बार में औसत कितने बच्चे देती है? 4 से 6 बच्चे देती है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। भेड़ कितने दिन में बच्चा देती है? 150 दिन में बच्चा देती है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है? बाघ है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय स्तनी माना जाता है। एम्प्रेक्स बैसिलस के द्वारा होता है। एम्प्रेक्स किसके द्वारा होता है? बैसिलस के द्वारा। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा पाया जाता है विटामिन? विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऊँट एक बार में कितना लीटर पानी पी सकता है? 60 लीटर पानी पी सकता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? शहद में 78% कार्बोहाइड्रेट होता है। रानी मक्खी एक दिन में कितने अंडे देती है? 1500 अंडा दे देता है रानी मक्खी एक दिन में। मछलियों में अल्सर रोग कैसे होता है? तो मछलियों का जो अल्सर रोग होता है जीवाणु से होता है। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा और अंतिम चरण कब समाप्त हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड का जो तीसरा और अंतिम चरण था 1996 में समाप्त हुआ। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? लगभग 55 ग्राम होता है मुर्गी के अंडे का औसत भार। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति कौन सी है? अंडे के लिए मुर्गी का उत्तम जाति है ओरपिंगटन। ओरपिंगटन, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। नेक्स्ट है हमारा, एंथ्रेक्स कैसे होता है? बैसिलस के द्वारा। एंथ्रेक्स रोग बैसिलस के द्वारा होता है। भेड़ एवं बकरी का गर्भकाल 150 दिन। भेड़ भी 150 दिन और बकरी का भी गर्भकाल 150 दिन का होता है। भैंस में श्वसन गति कितनी होती है? 15 से 20 बार प्रति मिनट होती है, ठीक है। मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण को खीस कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। जो मादा जब बच्चा देती है उसके बाद जो क्षरण होता है उसको खीस चाहे कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।